प्रिय मिथुन राशि के जातक, ये बात वास्तविक है कि पिछले 2-3 महीने में अलग अलग प्रकार की ग्रह युति बनने के कारण से आपने जीवन में कहीं ना कहीं जीवन को तनावग्रस्त देखा है। इसमें चैलेंज देखे हैं, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी देखे हैं। अब मन में एक आशा भी है, एक उमंग की लहर भी है और भविष्य को लेकर के ये प्रश्न है कि कब ये चीजें समाधान की ओर जाएंगी और जीवन में उथल पुथल जो मची है इनमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो आज हम पूरा जुलाई के महीने को प्रेडिक्ट करने वाले हैं और ये विचार करने वाले हैं कि कैसे इस जुलाई के महीने में वो कौन सा ग्रह है जो वास्तविक में आपको एक बड़ा परिवर्तन दे रहा है, आपके जीवन में लाभ की कामना को बढ़ा रहा है और जितने भी ये समस्याएं जीवन में चल रही हैं उनमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के रूप में आपको कुछ ना कुछ आराम मिल रहा है। साथ ही किन चीज़ों से जुलाई के महीने में हमें बच कर रहना चाहिए, कौन से वे कार्य जो नहीं करने चाहिए, तो चलिए आज इस पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जुलाई महीने के विशेष परिवर्तन विशेष राशिफल श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि, सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी और गणपति महाराज को नमन करते हुए ये कामना करेंगे कि आपके जुलाई के महीने में आपके बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाएं, जो लक्ष्य आपने साध रखा है वो लक्ष्य आपका पूर्ण हो जाए और उसके ऊपर आप अपना कार्य प्रारंभ करो। देखेंगे मिथुन राशि, इस महीने के राशिफल को समझने के लिए ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर रहेगा। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता तो आपकी जो भी नाम राशि है उसके आधार पर फिर आप इस जानकारी को देख लीजिएगा और इस जानकारी को समझने के लिए ये बराबर में आपका इस महीने का राशि का चार्ट रहेगा। यानी कि जिस भाव में ग्रह बैठे हुए हैं एज इट इज जुलाई का महीना लगते ही इन्हीं घरों में इन्हीं भावों में ग्रहों की स्थिति रहेगी। इस महीने मुख्यतः 4 ग्रहों का विशेष बदलाव होगा और उनका सीधा सीधा असर पड़ेगा आपके जीवन पर। यानी सब कुछ ऐसा नहीं रहने वाला है जैसा आपके जून के महीने में या मई के महीने में रहा है। मई या जून के महीने में जैसा रहा ऐसा नहीं रहेगा। जुलाई के महीना परिवर्तन का समय दिखाई दे रहा है। तो यहां पर सबसे पहले तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देख लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। इस महीने 19 जुलाई से पूर्व जो स्वास्थ्य है वो ठीक दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में जरूरी नहीं कि सब मिथुन राशि वाले ठीक हों। कई मिथुन राशि के जातकों के हेल्थ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्रॉनिक डिजीजेस भी हैं, दिक्कतें भी हैं, सब तो ठीक नहीं है। तो जिन लोगों को ज्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है उन लोगों का ठीक है, पर जो लोग अभी समस्या से ग्रसित हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ आराम, सेहत में कुछ ना कुछ सुधार 19 तारीख से पहले हो सकता है। पर 19 तारीख के बाद देव गुरु बृहस्पति तो आपके द्वादश में ही हैं, बुध महाराज परिवर्तित होंगे और बुध का ये परिवर्तन आपको स्किन से संबंधित समस्या या एलर्जिक डिसऑर्डर या आपकी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीक कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय बुध आपका खुद का कहीं ना कहीं आपके ऊपर से ध्यान हटता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हो, अपनी दिनचर्या को आप बेहतर बनाते हो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हो, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी उस समय कहाँ चले जाएंगे? पराक्रम के घर में। उस समय आपकी मेहनत बहुत बढ़ रही है, आपका कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के जो आपका फोर्स है वो बढ़ रहा है और इसी के चलते आप अपने स्वास्थ्य से थोड़ा सा ध्यान भी इधर उधर हटा रहे हो। उसके बाद में 19 तारीख के बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, जल्दबाजी देखी जा सकती है। आप डिसीजन में अभी कुछ और डिसीजन ले रहे हो और फिर पता चला उसको बदल रहे हो। ये चीजें 19 तारीख के बाद में देखी जा रही है। पर क्या ये महीना आपकी सेहत के लिए कुछ दिक्कत भरा है? तो देखिएगा, अगर आप कामों को इंपॉर्टेंस देते हैं पर अपनी हेल्थ को भी, हेल्थ का बचाव या हेल्थ के लिए जो आपकी प्रायोरिटी है उसको भी निभा करके चलते हैं तो ये महीना आपके हेल्थ के लिए भी ठीक है। साथ ही कोई बड़ा कार्य इस महीने आप करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आपने पिछले 2 महीने में जो चीजें, जो दिक्कतें देखी है ना, और उनको देखने के बाद में आपने मन में यह डिसीजन लिया है कि नहीं अब कुछ करना पड़ेगा और आपके मन में तभी वो चीजें आ गई कि इस महीने तो मुझे, या इस अब कुछ ना कुछ शुरुआत, तो ये महीना शुरुआत का दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति क्या है?
तो देखिए मैं सीधा सा कहूंगा, इस महीने मुझे धन की स्थिति में जो आपने पिछले समय में उतार चढ़ाव देखा, बहुत ज्यादा जिन लोगों ने दिक्कतें देखी धन को लेकर के, ये सेविंग्स खत्म हो गई, खर्चे अचानक से आ गए, क्योंकि आपका देखा जा रहा है कि व्यापारिक और नौकरी के दृष्टिकोण से इस समय पैसे को लेकर के आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक चिंता आपके मन में सता रही है फ्यूचर को लेकर के, कि सेविंग्स कैसे करें, धन को लेकर के प्लानिंग कैसे करें, अपनी चीजों को कैसे मैनेज करें, क्योंकि इस समय पैसे का जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। पर इस जुलाई के महीने में ये देखा जा रहा है कि आप जो पैसे कमाने के लिए जो सेकेंडरी ऑप्शन की तरफ जा रहे हो, दूसरे व्यापारिक या दूसरी नौकरी के लिए या कुछ अपना अलग से पर्सनल काम करने के बारे में विचार कर रहे हो, वो कार्य आपका या वो योजना आपकी कहीं ना कहीं सफल हो रही है। तो इस दृष्टिकोण से, क्योंकि आपके लाभेश की दृष्टि इस समय आपके धन भाव पर है, तो वास्तविक है ये जो योजना, जो लोगों से सुन करके आप जिस काम को कर रहे हो, या जिन लोगों से लोगों ने पहले ही अपने कार्यों में अचीवमेंट्स प्राप्त करी है, इनकम जनरेट करी है, वैसा कुछ आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपको भी लाभ हो रहा है। ये महीना योजनाबद्ध तरीके से काम करना आपको बहुत उचित रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अब यहां पर विद्यार्थियों का क्या हाल है? तो इस महीने जो विद्या भाव के मालिक हैं शुक्र देव, वो आपकी राशि पर है और त्रिकोण केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। इस समय शुक्र जब आपकी राशि पर रहेंगे तो काफी हद तक, क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं, आपकी राशि के लिए योग कारक हैं, तो अब जिन मिथुन राशि वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था, उनकी बुद्धि उनके साथ नहीं दे रही थी, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे डिसीजन लेने में हो, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, जिनका ये कहना था कि हमारी बुद्धि तो बिल्कुल हमारा साथ नहीं दे रही, चाहे कुछ भी कर लो डिसीजन गलत ही हो रहे हैं, तो यहां आपकी बुद्धि थोड़ी सात्विक होगी, समझदार होगी, आप चीजों को गलती करने से पहले समझ लोगे कि अब आपसे गलती होने वाली है। तो इस महीने काफी हद तक आप गलती से बचाव भी कर रहे हो। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभकारी है, क्योंकि बुध कौन है? शुक्र कौन है? शुक्र आपके विद्या भाव के मालिक है और इस समय विद्या का पूरा प्रभाव आपकी राशि पर है। शुक्र की पूरा इस समय कृपा आपके ऊपर है और शुक्र इसके साथ साथ किसके कारक हैं? धन के भी कारक हैं, सुख सौभाग्य के भी कारक हैं, लग्जरी चीजों के भी कारक हैं। यहां शुक्र का आपकी राशि पर होना, आप कहीं ना कहीं धन है, वाहन है, आपका आपके ऊपर आत्मसम्मान, मान सम्मान है, आपकी कीर्ति है, वैभव है, यश है, इन चीजों को कहीं ना कहीं आप बढ़ा रहे हो, इनका विस्तार आपके जीवन में हो रहा है। तो शुक्र का ये परिवर्तन आपकी धन की योजनाओं को भी सफल करेगा। विद्यार्थियों को भी, अगर कोई एग्जाम आपका इस महीने है तो काफी हद तक बहुत अच्छे चांस हैं कि उस एग्जाम में आपकी सफलता हो और आपका मन खुद पढ़ाई करने को लगे। इसी के साथ आप कोई संकल्प लें, कोई डिसीजन ऐसा लें जो आपके लिए कल्याणकारी हो। यानी इस महीने का ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी काम को लेकर के शुरुआत करते हो या सोचते हो कि ये काम तो मुझे इस महीने शुरू करना है, तो बहुत हद तक संभावना है कि भविष्य में वो कार्य या वो संकल्प आपका आवश्यक तो पूर्ण होगा और दूसरा उससे आपको लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। अब यहां आप अपने आप से कुछ ना कुछ वादा, कुछ ना कुछ संकल्प जरूर करोगे, क्योंकि आपने देखा, पहले भी आपने देखा कि कुछ चीजें आपसे गलती हुई हैं, कुछ गलती आपने करी, कुछ डिसीजन आपने गलत लिए और कई बार गलत लोगों का संग भी हुआ, उसके कारण से भी जीवन में बड़ी समस्याएं आई। तो क्या संकल्प लोगे कि दोबारा से ये दिक्कतें, ये चीजें आप अपने जीवन के अंदर नहीं करोगे। संतान पक्ष को लेकर के कोई शुभ समाचार, संतान को लेकर कोई अच्छी गुड न्यूज आपको सुनाई दे सकती है। हाँ, प्रेम के लिहाज से 7 से लेकर के 19 जुलाई तक ये टाइम पीरियड ऐसा बता रहा हूं कि इसमें आपके प्रेम के योग बन रहे हैं। यानी जीवन में अगर कोई वार्तालाप प्रेम को लेकर के होनी है तो वो 7 से 19 जुलाई के मध्य होगी और उसका अच्छा परिवर्तन होगा। आपस में अंडरस्टैंडिंग जो पिछले 2-3 महीनों से लगातार बिगड़ती जा रही हैं और ये ऐसा लग रहा है कि रिश्ता टूटने की कगार पर है, उसमें कुछ अच्छा परिवर्तन इस महीने देखा जा रहा है। और ये सब कुछ मैं ग्रहों की प्रेडिक्शन के अनुसार बता रहा हूं, जरूरी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सभी राशि वालों के साथ में ऐसा हो, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग और भिन्न हो सकती है। हो सकता है कि शुक्र खराब हो सकता है बृहस्पति की स्थिति अच्छी ना हो सकता है आपके बुध महाराज इतनी बढ़िया स्थिति में नहीं, या शनि महाराज का कोई कोप हो,
पर अगर इन ग्रहों की स्थिति थोड़ी अनुकूल है, ठीक है, तो वास्तविकता में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। 19 के बाद थोड़ा सा आपको एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर हो सकती है। तो उसके बाद आप जब भी एक दूसरे में आपकी कोई भी दिक्कत हो, आप खुद से उसको सॉल्व करने का प्रयास करो, कोई भी कंफ्यूजन बीच में मत रहने दो, और आप हर चीज को टाइम टू टाइम क्लैरिफाई करके चलो। इसके बाद मित्रों सीधा दाम्पत्य जीवन पर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सप्तमेश और दशमेश के मालिक आप खुद अपनी राशि पर देखें कहां है, 12वें घर के अंदर। तो दाम्पत्य जीवन में क्या दिखाई दे रहा है, दाम्पत्य जीवन में शुक्र की स्थिति तो अच्छी है, शुक्र की दृष्टि भी सप्तम में है। तो यहां अगर आपको आपके पार्टनर से प्रेम तो है, ठीक है, पर किसी व्यक्ति ने बीच में आकर के कोई फूट डाल दी, किसी की कहने और सुनने में आपने अपने दाम्पत्य जीवन में अगर कड़वाहट देखी है, चाहे फिर वो आपकी तरफ से आपके पार्टनर की तरफ से हो, तो चाहे कितनी भी दिक्कतें हो, किसी ने कितना ही परेशान हो, ये ऐसा समय है इस महीने कि आपकी कुछ अच्छाई उसको समझ में आ सकती है और आपको भी आपके पार्टनर की कुछ अच्छाइयां समझ में आ सकती है। और अगर दोनों को ये चीजें सेम टाइम पर इसकी अनुभूति हो तो बहुत अच्छा चांस है कि आप अपनी बिगड़ती हुई रिलेशन को इस महीने बेहतर करने का प्रयास कर सकते हो, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके सप्तम पर रहेगी। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप एक दूसरे से तालमेल अच्छा करने के प्रयास को सफल बना सकते हो, ना कि एक दूसरे से लड़ाई करने के बजाय। यहाँ इसी के अलावा हम अब आपके पार्टनर के स्वास्थ्य पर भी बात करेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है या तो पार्टनर के सिर में हेडेक या पेट में दिक्कत या कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कत पनप रही है जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा। तो पार्टनर की जो हेल्थ की समस्या से जो लोग चिंतित हैं, जिनका बहुत ज्यादा क्या तो मैं कहूँ पैसा वेस्ट हो रहा है, टाइमिंग वेस्ट हो रही है, पार्टनर को बाबा डॉक्टर्स के पास में लेकर के जाना पड़ रहा है, तो ये स्थितियां इस महीने कुछ कम हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ शुक्र। शुक्र की दृष्टि आपके सप्तम पर पड़ रही है, इसके कारण से। पर दिक्कत कहूं कि खत्म होगी या बिल्कुल समाप्त होगी, तो समाप्त ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ पार्टनर के स्वास्थ्य में कुछ सुधार होगा। इस महीने भाग्य सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं कि मिथुन राशि वो कौन सा ग्रह है जो आपको इस महीने आपके कर्मों के फलों में वृद्धि करवा सकता है, या मैं कहूं अचानक कोई बड़ा परिवर्तन कर सकता है या कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, तो वो करवा रहे हैं शनिदेव महाराज। पर मित्रों क्या है कि पिछले महीने ही 30 जून को शनिदेव क्या है ना वक्र हो गए। अब ऐसे में मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, मिथुन राशि के ज्यादातर जातकों का कुछ प्लान है कुछ करने का इस महीने, जुलाई के महीने का। अब मैं यहां पर दो चीज आ गई, इस महीने जो भाग्य का सपोर्ट है वो तो मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा, पर पहले से थोड़ा कम देगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है, पर शनि के वक्र हो जाने के कारण से जितने भी ऐसे काम है जिनमें रिस्क आप ज्यादा ले रहे हो या आपको लग रहा है कि यहाँ नुकसान हो सकता है, यहाँ हमें फिर भी आप रिस्क लेने की सोच रहे, तो मैं ये कहूंगा कि आप उन कामों को अवॉइड करें। पर जो काम सामान्यतः जिसके लिए आप पूरे प्रिपेयर हो, जिसके लिए आपके संपूर्ण धनराशि है, जिसके लिए सारी योजनाएं आपकी सामने दिखाई दे रही हैं, आप उस काम को नो डाउट कर सकते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से शनि को गुप्त धन भी दिलवाना है। यानी आपके गुप्त काम जितने भी आपके जो काम आप साइलेंट मोड पर कर रहे हो, उन कामों को शनि आपके सफल बना देंगे। और करियर के दृष्टिकोण से क्या है, तो जैसे कि मैंने कहा गुरु 12वें में है, तो किन लोगों को लाभ है, जो लोग विदेशों से संपर्क बना रहे हैं या जिनके व्यापार हैं तो क्लाइंट्स अधिकतर बाहर के हैं, बाहर के लोगों से आपको लाभ हो रहा है, या जो लोग घर से दूर जाकर के कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा समय भैया आप चले जाओ, आप कोई कोर्स करना चाहते हो कर लो, बाहर जाकर के नौकरी भी लग रही है, आपका काम भी सेट हो रहा है, विदेश में सेटलमेंट, एमएनसीज कंपनी में जॉब, मल्टीनेशनल कंपनी में, ये बहुत अच्छा समय है जिसमें आप अभी प्रयास कर सकते हो। देखो एक चीज है दशमेश का 12 में जाना या किसी भी त्रिक भाव में जाना, आपका आपके काम से मन जरूर हटा सकता है। आपको कहीं ना कहीं अपने काम में सब कुछ ठीक है पर फिर भी होते हुए सर्टिफिकेशन नहीं है, आप अपनी पुरानी कुछ गलतियों को याद करोगे, करियर से जुड़ी हुई जो आपने गलतियां करी, एक काश उस समय पर मैं वो गलती ना करता तो आज कुछ और बात होती। पर ये समय आपको आपके करियर के लिए इन्वेस्ट करने का, आपके करियर को सुधारने का, और कोई भी अगर आपको कोई कोर्स कोई चीज ऐसी जरूरत की है जो चीज आपने छोड़ दी है और आप उसको मन में ले लेकर के बार बार अपने आप को ताश रहे हो, तो उस पर ना सोच करके उस काम को आप रिपीट कर दो, उस काम को आप कर दो। अभी भी समय है, अभी भी सुधार कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
क्योंकि कर्मेश का 12वें घर के जाना तो करियर के लिए तो मेहनत दिखा ही रहा है कि आप करियर के लिए मेहनत करोगे ही। ऐसे में थोड़ी मेहनत और कर लो तो उससे कोई हर्ज आपको नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर विदेश में रहने वालों का जो काम अटका हुआ है, जो विदेश में पहले से सेटल हैं और उनके साथ में पर्सनल प्रोफेशनल तरीके से कुछ दिक्कत आ रही है, उसमें सुधार की स्थिति बन रही है। ट्रांसफर का जिनका बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं। ट्रांसफर संबंधी एप्लीकेशन भी आगे निकल सकती है, उसमें आपका काम हो सकता है। तो यहाँ ये बात वास्तविक है कि हाँ, आपका जो मेहनत है, मेहनत इस समय व्यवसाय के दृष्टिकोण से, करियर के क्षेत्र से इस महीने मेहनत आपकी प्रबल होगी। बाकी जो ओवरऑल इम्पैक्ट था ये मैंने आपका बता दिया। धन को लेकर के स्थिति इस समय है अच्छी दिखाई दे रही है, ज्यादा खराब नहीं है, ज्यादा बढ़िया नहीं है। भाग्य आपका थोड़ा सा इस प्रकार साथ तो देगा, पर इस तरह से साथ देगा कि आपको रिस्की कामों से बचना है और आपके जितने भी प्रोफेशनल काम है जो जरूरी है वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बाकी राहु अभी केंद्र में चल रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। अभी भी आपके कार्य क्षेत्र पर कुछ लोगों से बचाव की आवश्यकता है, जरूरी चीजों को गुप्त रखने की आवश्यकता है और अपनी कमियों को उजागर ना करके आप इस समय शनि वक्र हो चुके हैं तो आपकी जितनी भी खूबियां हैं, जितनी भी आप स्ट्रेटेजी लगाते हो या जो भी आपके अंदर गूढ़ विज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, आपके अंदर स्किल्स कुछ ना कुछ व्यक्ति के अंदर होती है, उनको प्रदर्शित करके आप लोगों का ध्यान केंद्रित करो अपने ऊपर। तो आप देखो इस महीने भी आपको फिर जबरदस्त लाभ अवश्य होगा। तो मित्रों, ये था मिथुन राशि का जुलाई महीने का मासिक राशिफल। क्या करना चाहिए आपको और उपाय के दृष्टिकोण से बताऊं तो यहाँ केवल गुरु के बीज मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पूर्णिमा को हो सके तो जो भी महीने पूर्णिमा पड़े उसमें आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, अपने घर में करवा सकते हैं, स्वयं भी पढ़ सकते हैं। साथ ही आप गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इसका 108 बार जप करें प्रतिदिन, तो देखेंगे आप विशेष आपको लाभ होगा। और शनि महाराज की थोड़ी सी आराधना करें क्योंकि भाग्य पहले से थोड़ा सा कमजोर है, तो भाग्य को मजबूत करने के लिए आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, शनि के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, और ये आप शनिवार को कर सकते हैं। तो इससे इस महीने भी आपको काफी बेटरमेंट मिल ही जाएगा। तो मित्रों, फिर मैं कहूंगा करियर के दृष्टिकोण से कोई बदलाव करना चाहना है इस महीने थोड़ा सा सावधान रहिएगा, परिवर्तन से बचिएगा। और अभी जब तक शरीर थोड़ा सा टाइम नहीं हमें दिखा देते 1 डेढ़ 2 महीने का, तब तक हमें ज्यादातर परिवर्तनों से